मैं विजय प्रकाश पप्पू और आप देख रहे हैं बिहार ज्ञान चक्षु। आपका स्वागत है हमारे चैनल में 50 दुर्लभ प्रश्नों के साथ, जो आपके सीटेट, टीटी, बीपीएससी, प्रधान शिक्षक सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। सभी प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट हैं, हमने चुन कर आपके लिए प्रस्तुत किया है, इसलिए आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? इसका उत्तर होगा संसद। भारत की जो पार्लियामेंट है वही नए राज्य की स्वीकृति देता है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 1 जुलाई। हमारे देश भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के किस शहर को सबसे अधिक हरा माना जाता है? सबसे अधिक एकदम मोस्ट टेस्ट ग्रीन सिटी कहा जाता है चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ आप जानते ही हैं, ये पंजाब हरियाणा का राजधानी है चंडीगढ़। भारत का सबसे अधिक हरा शहर माना जाता है चंडीगढ़। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति में नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? साथियों, कुंवर सिंह 80 वर्ष का बूढ़ा शेर, बिहार के जगदीशपुर का राजा कुंवर सिंह, इसकी मृत्यु, इसका देहांत 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था। 80 वर्ष की उम्र में इसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा नेता कुंवर सिंह, इसका भाई अमर सिंह भी इसके साथ, तात्या टोपे, नाना साहब आदि लोग जो है इनके साथ मिलकर 1857 के युद्ध में भाग लिए थे। 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा नेता वीर कुंवर सिंह, जो बिहार की धरती से है। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ? साथियों, इसका उत्तर होगा गया। गया में ही 1922 का जो है राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुंह को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा क्रेटर। क्रेटर जो है वो कप के आकार का होता है, इसका मुंह जो है कप के आकार का होता है क्रेटर का। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन में, किसे विश्व की बायो ब्रेड बास्केट कहा जाता है? इसका उत्तर होगा मध्य अक्षांश घास स्थल को। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? इसका उत्तर होगा उरायूर में। उरायूर प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी थी। अगला और बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न बिहार से संबंधित, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो उत्तर होगा शेरशाह। शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। आप जान लीजिए, दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी शासक शेरशाह सूरी ही था। इसी ने जीटी रोड का निर्माण भी कराया था। इसे सिक्कों का बादशाह भी कहते हैं। आप शेरशाह से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, हमने आपको बताया कि शेरशाह को प्रिंस ऑफ क्वाइंस, सिक्कों का राजकुमार या सिक्कों का बादशाह भी कहते हैं। इसी ने जीटी रोड का निर्माण कराया था और दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाले प्रथम बिहारी शासक थे शेरशाह सूरी। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा को लिया गया है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? इसका उत्तर होगा श्रवणबेलागोला, जो कर्नाटका राज्य में स्थित है, श्रवणबेलागोला। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो इसका उत्तर होगा ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक सभा का संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। आप जानते हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले और इसकी पत्नी सावित्रीबाई ने दलितों वंचितों के शिक्षा का, खास करके महिलाओं के शिक्षा के लिए बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया था। और जानते हैं, इन लोगों का बहुत बहिष्कार भी हुआ था। सावित्रीबाई फूले, जो महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी थी, वो पहली महिला अध्यापिका भी है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर होगा 1773 का विनियामक अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उत्तर क्या हुआ?
1773 का विनियामक अधिनियम। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय संविधान कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा 22 अध्याय। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? साथियों, इसका उत्तर होगा कर्नाटक। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रतिमाप्रक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान कहाँ है? इसका उत्तर होगा हंगरी। हंगरी में प्रतिमाप्रक एकदम ममतामयी पर्सनालिटी की धनी अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था। वन्य जीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीव के कल्याण हेतु ये जो क्षेत्र है कहलाता है राष्ट्रीय उद्यान। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रथम आम चुनाव कब हुए? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुए थे। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? साथियों, इसका उत्तर होगा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी को भारत में बापू कहते हैं और साथ ही साथ आप जानते हैं 2 अक्टूबर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा ग्वालियर में। ग्वालियर में ही लक्ष्मीबाई का, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंपास चारागाह कहाँ पाया जाता है? उत्तर होगा दक्षिण अमेरिका। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट कहाँ किया गया था? उत्तर है पोखरण। पोखरण में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट किया गया था भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विकास पुरुष आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? तो इसका उत्तर होगा साथियों 7वीं पंचवर्षीय योजना से। जवाहर रोजगार योजना भारत के 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? उत्तर है राष्ट्रपति। भारत का प्रेसिडेंट ही इसका निलंबन कर सकता है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? उत्तर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? अगला प्रश्न है। तो इसका उत्तर है संविधान के 12 से 35 अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 12 से 35 उत्तर होगा हमारा। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, स्वीट मीट का संबंध किससे है? उत्तर है आगरा का पेठा। आगरा का पेठा को हम लोग स्वीट मीट भी कहते हैं। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो बिहार की राजधानी पटना का पूर्व नाम है पाटलिपुत्र। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक थे। और आपके महाराष्ट्र पुणे में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक थे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता लोकमान्य तिलक। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? उत्तर होगा सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश की स्थापना हुई थी, आप लोगों को तो पता ही होगा। अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? उत्तर होगा वैशाली। वैशाली जो गणतंत्र की जननी कहलाती है, बिहार का एक जिला है वैशाली। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो उत्तर होगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? उत्तर है 6 अगस्त 1945 में। 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। जो जापान के ये नगर है हिरोशिमा और नागासाकी, इस परमाणु बम के आक्रमण से पूरा हिरोशिमा राख में तब्दील हो गया था। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको परास्त किया था? उत्तर है मीर कासिम। मीर कासिम को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने परास्त कर दिया था। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कौन सा जेल भेजा गया था?
तो साथियों, हजारीबाग के जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। हजारीबाग तभी बिहार में ही थे जो अभी झारखंड के राज्य में है। हजारीबाग के जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके भेज दिया गया था। अगला प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट, गोदई महाराज का संबंध किस वाद्य से है? उत्तर होगा तबला। अगला प्रश्न है, भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न, पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर होगा गुजरात। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? स्थित है। महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा पटना। पटना जो बिहार की राजधानी है और बिहार वो भूमि है जो करमचंद मोहनदास को महात्मा गांधी बनाया, बापू बनाया। बिहार की धरती है जहां से इसने गांधीवादी आंदोलन शुरू किया। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? उत्तर होगा शाहजहां। शाहजहां ने ही अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। और जानते हैं ये वही शाहजहां है जिसने ताजमहल का निर्माण कराया था, जो लोग कहते हैं। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? इसका उत्तर होगा विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने ही पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किया था। आप सब जानते हैं कि विष्णु शर्मा के पंचतंत्र की कथाएं बहुत ही प्रचलित है, खासकर बच्चों के लिए। अगला प्रश्न, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? उत्तर होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो ग्रीस के राजदूत हैं वे मौर्य दरबार में आए थे। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? इसका उत्तर होगा गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासन काल के दौरान ही अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी साथियों। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? इसका उत्तर होगा अवनींद्र नाथ टैगोर। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? इसका उत्तर है भारत। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिंदुसार के शासन के दौरान कहाँ अशांति थी? इसका उत्तर होगा तक्षशिला। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की? इसका उत्तर जाएगा 1957 ईस्वी के साथ। हमारा उत्तर हुआ 1957 ईस्वी। भारत ने 1957 ईस्वी में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली आरंभ की थी। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा सिक्किम। सिक्किम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अंतिम प्रश्न, भारत का जीमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। साथियों, 50 प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद। नए नए वीडियो और बहुत सारे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब कर दें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके हमारा हेल्प भी कर सकते हैं, अपने साथियों का भी हेल्प कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी अपने साथियों के वीडियो शेयर करें और बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब कर डालें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार ज्ञान चक्षु। वंदे मातरम।